हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। निजी बैंक की महिला कर्मचारी की ओडिशा में बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके बाद हत्यारे ने पहचान छिपाने के लिए जंगल में युवती के शव को जला दिया। इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि हत्या का आरोपी कोलकाता भागने की फिराक में था। आरोपी और युवती के बीच प्रेम संबंध था। दिल्ली का श्रद्धा मर्डर केस अभी लोग भूल भी नहीं पाए थे कि छत्तीसगढ़ की एक युवती के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, जिसको सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। कोरबा निवासी 26 साल की तनु कुर्रे रायपुर के एक्सिस बैंक की मोवा ब्रांच में नौकरी कर रही थी। यहां उसकी मुलाकात उड़ीसा बालांगीर के कारोबारी सचिन अग्रवाल से हुई और मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। 3 साल दोनों के बीच बहुत मधुर संबंध रहे। युवक सचिन बालांगीर से कारोबार के सिलसिले में रायपुर आता था और उसके रिश्तेदारों का घर पाम लाजियो सोसाइटी में था, जहां सचिन आकर रुकता और मृतका से मुलाकात करता था। लेकिन 21 नवंबर 2022 को तनु कुर्रे बैंक से घर नहीं पहुंची और मोबाइल नहीं उठाने से परेशान उसके परिजन कोरबा से रायपुर पहुंचे। लेकिन तनु कुर्रे अपने शंकर नगर में पीजी में नहीं मिली तो परिजनों ने आसपास पतासाजी की तो पता चला कि तनु घर ही नहीं पहुंची, जिसको सुनकर परिजन परेशान होकर पंडरी थाने पहुंचे और अपनी बेटी के गायब होने की सूचना दी, जिसे पुलिस ने 22 नवंबर को गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की तलाश शुरू की। इसी बीच उड़ीसा के बालांगीर जिले के तुरईकेला इलाके के जंगल में एक अज्ञात युवती की अर्धजली लाश मिली, जिसकी पहचान तनु कुर्रे के रूप में की गई। जांच में बात सामने आई है कि आरोपी सचिन ने ही उसकी हत्या कर पहचान छुपाने के लिए उसको जला दिया। घटना में ओडिशा में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मुआ में कार्यरत कर्मचारी तनु कुर्रे के गुमशुदगी के संबंध में उनके परिजनों के द्वारा रिपोर्ट की गई थी। तनु कुर्रे की उम्र जो है वो 24-25 साल के आसपास है और इस पे गुमशुदगी कायम करके लगातार पुलिस पार्टी जो है वो रवाना की गई थी और लगातार जो लोकेशंस मिल रहे थे और उस पर पुलिस जो है काम कर रही थी। और उसमें ये बताया गया था कोई सचिन अग्रवाल करके जो है पंडरी थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है, जो पूर्व में पाम प्लाजियो के पास रहता था। उसके साथ में उसके मित्रता होने की और उसी के साथ जाने के संबंध में उनके परिजनों ने बताया था, तो लिहाजा उनके दोनों के फ़ोन नंबर के आधार पर लगातार पुलिस के द्वारा तलाश किया जा रहा था, लेकिन लोकेशन लगातार बदल रही थी और पार्टी रवाना की गई थी। इसी बीच पुरेकला थाना पुरेकला क्षेत्र में जिला बालांगीर उड़ीसा में 24 तारीख को एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ, जिस पे वहाँ पे अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। और इसी तारतम्य में यहाँ के उसके गुमशुदा के संबंध में होने के तस्दीक के लिए यहाँ के परिजनों को लेके यहाँ की टीम गई हुई है, ताकि वो डीएनए टेस्ट वगैरह होने के पश्चात वो चीज़ें कंफर्म हो सके और अभी विवेचना इसमें जारी है। सर, एक युवती की लाश मिली थी उड़ीसा में, रायपुर के एक्सिस बैंक में काम करती थी। किस प्रकार से पूरा मामला था? रायपुर पुलिस ने क्या कुछ? एक युवती के संबंध में गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज हुआ था पंडरी थाने में 22 तारीख को। युवती संभवतः कोरबा साइड के रहने वाली थी, यहाँ पे कुछ वर्षों से काम कर रही थी और उसका परिचय एक लड़के से था, जिसके साथ उड़ीसा जाने की जानकारी मिली और उसके पश्चात से लड़की का फ़ोन बंद मिला। तो उनके परिजनों ने संपर्क किया, जिसपे गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज की गई थी और जो लड़का था उसके बारे में कुछ जानकारी मिली बालांगीर साइड का होने की, तो उस तरफ उड़ीसा में पुलिस की टीम भी मिसिंग पर्सन रिपोर्ट के ऊपर तफ्तीश करने गई थी। और उसके बाद कुछ दिन लगातार इधर उधर पता करने के बाद फिर जानकारी मिली कि एक अज्ञात शव जिसको जलाया जा चुका था वो उड़ीसा में एक जगह मिला है। फिर वो कंफर्म हुआ कि वो इसी युवती का है और जो युवक उसके साथ गया था प्राइम सस्पेक्ट वही था, तो उसी की तलाश में लगातार पुलिस थी, जिसे उस सस्पेक्ट को लड़के को पकड़ा गया और उससे पूछताछ के बाद आगे की स्थिति क्लियर हो जाएगी।